हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 2 सरल करने वाले हैं और इस पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम में काफी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि वैसे के वैसे छपे हुए मिल सकते हैं। क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो पेपर जारी किया गया था, मॉडल टेस्ट पेपर, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन बनाए गए। तो आप बिना देरी किए अगर वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखते हैं और सब क्वेश्चनों को सरल कर लेते हैं तो आपके लिए ये वीडियो फायदेमंद साबित हो सकता है। और परीक्षा के कुछ ही दिन बचे हैं, ठीक है? तो बिना देरी किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखिए फटाफट इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, शॉक थेरेपी किस संस्था द्वारा दिया गया था? यूएनओ, यूएनईएससीओ द्वारा, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। तो उस संस्था का नाम बताना आपको। तो उस संस्था का नाम क्या है? उस संस्था का नाम है विश्व बैंक। फिर है, maastricht संधि किस संगठन का आधार है? गेट, विश्व व्यापार संगठन, नाफ्टा, यूरोपीय संघ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, साफ्टा संबंधित है सार्क, आसियान, ओपेक, यूनेस्को। तो किससे संबंधित है? ये संबंधित है सार्क से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा सशस्त्र संघर्ष कहाँ होते हैं? उस जगह का नाम बताना है। कुवैत में, उत्तरी गोलार्ध के देशों में, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में, पूर्वी तिमूर के इंडोनेशिया में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडोनाल्डीकरण और वैश्वीकरण के किस प्रभाव का संकेत देता है? राजनीतिक, वैधानिक, सांस्कृतिक, आर्थिक। तो उस प्रभाव का नाम आपको बताना है जो मैकडोनाल्डीकरण द्वारा प्रभावित है। तो उसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सांस्कृतिक प्रभाव। क्या होगा इसका नाम? सांस्कृतिक प्रभाव। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सही विकल्प को चुनिए। औद्योगिक विकास, युद्ध का खतरा, सुरक्षा के खतरे, संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां। तो इसका आपको दिखाई नहीं दे रहा ना? ठीक है, अब दिखाई दे रहा ना? ठीक है, तो इसका क्या होगा सही जवाब? सही जवाब होगा इसका औद्योगिक विकास। नेक्स्ट है, 2 जून 2014 को निम्न में से कौन सा नया राज्य बना? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। तो उस राज्य का नाम बताना है जो 2 जून 2014 में अस्तित्व में आया है। तो बताइए उसका नाम क्या होगा? उसका नाम, उसका नाम है तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट है, खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की पक्ष वाली राजनीतिक विचारधारा को कहते हैं वामपंथ, दक्षिणपंथ, कट्टरपंथ, पंथ निरपेक्ष। तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है दक्षिणपंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र था। पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं? जो 5-5 वर्ष से बनाई जाती हैं। वो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 से हुई थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल लक्ष्य क्या था? धीरज, देश का मौजूदा पूंजी भंडार बढ़ाना, तेज गति से संरचनात्मक बदलाव, विदेशी मुद्रा नियोजन। तो इसका क्या था? उसका मूल मंत्र था तेज गति से संरचनात्मक बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के जनक। भारतीय विदेश नीति के जनक यानी सबसे पहले इसको प्रतिपादित किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और आपके और ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब था, विदेश नीति के जनक माना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कब किया? 1948, 54, 50, 60। तो चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण किया था, वो सन का आपको नाम बताना है। तो वो सन थी 1948।
1950 में कर लिया था। फिर है संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। तो आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? वो कर सकता है राष्ट्रपति। फिर है आपातकाल के दौरान संविधान का कौन सा संशोधन पारित किया गया? तो वो कौन सा था? 42वां, 44वां, 94वां या 61? तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था जिसके कारण आपातकाल लगा था? तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था 42वां संविधान संशोधन। फिर है जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया? कब समाप्त किया गया था? तो वो कौन सा था? 5 अगस्त 19, 5 अगस्त 14, 5 अगस्त 18, 5 अगस्त 20। तो उस सन का नाम आप लोगों को याद होगा कि वो था 5 अगस्त 2019। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ? टोक्यो, बीजिंग, दिल्ली, ताशकंद। तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब कहाँ हुआ था? तो उसकी जगह का नाम बताना आपको। वो ताशकंद समझौता करके जब लौट रहे थे, ताशकंद में हुआ था। शेख अब्दुल्ला के निधन के पश्चात नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व किसके पास गया? उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम मोहम्मद सादिक, महबूबा मुफ्ती। तो इसमें से एक का सही जवाब आपको बताना है। तो वो था कौन है? फारूक अब्दुल्ला। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निर्बल व अस्थिर शासन प्रणाली किस प्रणाली का दोष है? एक दल की तानाशाही, द्विदलीय, बहुदलीय, दल विहीन। तो अस्थिर शासन जिस प्रणाली का दोष है वो है बहुदलीय प्रणाली। नेक्स्ट है भारत में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, काका कालेलकर, बीपी मंडल, अशोक मेहता। तो उसके थे बीपी मंडल। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में। इसमें आपको खालिस्तान यानी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2001 के भारत रूस सामरिक समझौतों के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। तो उनका आपको बताना है। तो कितने द्विपक्षीय समझौते थे जिन पर हस्ताक्षर हुए? तो उसमें लिखना आपको 80। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है बांग्लादेश। बांग्लादेश। फिर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का चुनाव आम सभा तथा में पूर्ण बहुमत द्वारा होता है। किसके पूर्ण बहुमत में? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात चल रही है तो इसमें आएगा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट है वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक सन खालिस्तान में मुंबई में हुई। कौन सी सन में हुई थी वर्ल्ड सोशल फोरम की? वो हुई थी 2004 में। फिर है पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। तो भारी उद्योगों के विकास पर अभी खालिस्तान अभी ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आया भी था। वो कौन सी थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यह है खालिस्तान मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है। तो ये किसने सुनाया था? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। इसमें आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे, वो एक एक अंक वाले होंगे। तो पहला तो है इसमें भारत में दक्षिणी कोरियाई प्रौद्योगिकी के कौन से ब्रांड लोकप्रिय हैं? तो उन ब्रांड का नाम बताना है। तो भारत में दक्षिणी कोरियाई औद्योगिक और प्रौद्योगिकी में कौन सा है? सैमसंग है, एलजी है, हुंडई है। कौन कौन से आ जाएंगे? सैमसंग, हुंडई और एलजी। ठीक है, फिर है
यूरोपीय संघ की विदेश तथा रक्षा मामलों में क्षमता समिति क्यों है? कोई एक कारण बताइए। तो इसका आपको कारण बताना है। इसका कारण क्या है? देखिए, पहले मैं आपको इनके कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ और फिर भारत की लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? तो एक तो अभी आया था बांग्लादेश, ठीक है, और फिर म्यांमार आ जाता है और आसियान देश आ जाते हैं। फिर अगला है दक्षिणी एशियाई देशों की जनता किस प्रकार के शासन को वरीयता देती है? तो वो देती है लोकतंत्र, लोकतंत्र को देती है। फिर है यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनेस्को का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। फिर है भारतीय दलीय व्यवस्था की कोई एक विशेषता। तो भारतीय दलीय व्यवस्था की क्या है? बहुदलीय प्रणाली है और राजनीतिक दल विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर है प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो प्रथम 3 चुनाव की लिखनी है। तो पहले में कांग्रेस को प्राप्त हुई थी 364, फिर 371 और फिर वापस 361। इस प्रकार से प्रथम 3 चुनावों में कांग्रेस को सीटें मिली थी। ये बात चल रही है लोकसभा चुनावों की, ठीक है। फिर है दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो इसके योजनाकार कौन थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो उनकी योजनाकार थे पीसी महालनोबिस। फिर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र गति से संरचनात्मक विकास करना। और फिर है लाल डेंगा किस दल के नेता थे? लाल डेंगा किसके थे? मिजो नेशनल फ्रंट के। किसके? मिजो नेशनल फ्रंट के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वैचारिक प्रतिबद्धता से क्या अभिप्राय है? तो वैचारिक प्रतिबद्धता से राजनीतिक दलों का आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होना। फिर है 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को किन परस्पर विरोधी राजनीतिक समूह से ने समर्थन दिया? तो उनका नाम बताना आपको। तो भाजपा और वाम मोर्चा जैसे परस्पर विरोधी राजनीतिक समूह ने समर्थन दिया था। फिर है आपका खंड ब आ जाता है और खंड ए में यहां तक आपके 36 अंक के क्वेश्चन हो गए, जो कि लगभग 50% अंकों को कवर कर लेते हैं। अब देखो ये बड़े जो क्वेश्चन है उनको आपको देख लो अच्छे से कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, देवस्थान इन्हें कहा जाता है। पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के क्या कारण है? साझी संपदा संसाधन किसे कहा जाता है? इनकी सुरक्षा के उपाय बताने हैं। नेक्स्ट, कांग्रेस की सामाजिक विचारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त में विवेचना करनी है। 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस दल की मुख्य चुनौतियां। फिर जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक विचारों की चुनौतियों का परीक्षण। बिहार आंदोलन क्या था? और नेक्स्ट सवाल अपने, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? इसकी सिख समुदाय की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंची? भारत में वामपंथी और इन दलों की विचारधारा में अंतर बताना है। खंड 6 में आपको अथवा वाले क्वेश्चन मिलेंगे। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों ने आसियान के निर्माण की पहल क्यों की? जापान की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के संदर्भ में रियो के घोषणा पत्र में क्या कहा गया था? और इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, आजकल नैसर्गिक घटनाएं और उनका अध्ययन भूगोल की जगह राजनीति विज्ञान का विषय सामग्री बनता जा रहा है। इसके विषय में आपको संक्षेप में समझाना है। नेक्स्ट अपना, वैश्वीकरण की अवधारणा को समझाना, स्पष्ट करना है, या फिर आर्थिक वैश्वीकरण को परिभाषित करना है, उसकी सांस्कृतिक समरूपता क्यों लेकर आता है ये भी बताना है। नेक्स्ट अपना, भारत के विदेश संबंधों ने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आकार ग्रहण किया, इसके बारे में, या फिर 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण बताने हैं। नेक्स्ट है खंड द में, इसमें आपको 4 अंक वाले 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सबके सब अथवा में होंगे और उनका आंसर आपको लगभग 250 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन है इसका, विश्व स्तर पर असमानता से किस प्रकार के खतरे उत्पन्न होते हैं, स्पष्ट करना है।
फिर है तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है। और नेक्स्ट सवाल अपना, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए और आज़ादी के समय देश की पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र की चुनौती के लिहाज में क्या मुख्य अंतर रहा। आज़ाद हिंद का जन्म किस कठिन परिस्थितियों में हुआ। सॉरी, आज़ाद हिंदुस्तान बोल सकते हो, आज़ाद हिंद। हैदराबाद को भारत में किस प्रकार सम्मिलित किया गया, ये भी स्पष्ट करना है। और अपना लास्ट क्वेश्चन में आपको राजनीतिक मानचित्र में निम्न देशों को अंकित करना, जैसे ईरान है, हंगरी है, यूगोस्लाविया है, रोमानिया है, या फिर नीचे वाले को ऑस्ट्रेलिया है, लिथुआनिया है, म्यांमार है, लातविया है। इनको आप संसार के मानचित्र के अंदर प्रदर्शित कर सकते हैं। और इस प्रकार से अपना ये मॉडल पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।